अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 43 है। आज जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं उसमें हमने देखेंगे कि वाइल लूप और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है, यानी कि वाइल लूप किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है और फॉर लूप किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा टॉपिक हमने ये देखना है कि काउंटर कंट्रोल लूप कौन से होते हैं और सेंटिनल कंट्रोल लूप कौन से होते हैं। स्टार्ट करते हैं वाइल लूप वर्सेस फॉर लूप। The for loop is used when the number of iterations are known before the loop is entered। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि for loop उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपको नंबर ऑफ़ iterations का पता हो। एज अ प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाते हुए आपको पता है कि ये लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करेगा, तो उस सूरत में आप for loop का इस्तेमाल करेंगे। देखें उसने एग्जाम्पल दी है, सपोज द यूज़र वांट टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ 100 एम्प्लॉयज़। कहता है सपोज़ करें कि आप 100 एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें पता है कि 100 एम्प्लॉयज़ की सैलरी काउंट करनी है, तो 100 टाइम्स जो है वो लूप एग्जीक्यूट करेगा। तो उस सूरत में इन दिस सिचुएशन द फॉर लूप इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो इस सूरत में आप फॉर लूप का इस्तेमाल करें, फॉर लूप जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा। अब वाइल लूप कब यूज़ किया जाएगा? द वाइल लूप इज़ यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ़ आइटरेशंस आर नॉट नॉन। जब आपको नंबर ऑफ़ आइटरेशंस का नहीं पता तो उस सूरत में आप वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। सपोज अ लूप इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले इट स्क्वायर। वो कहता है सपोज करें कि एक लूप है वो यूज़र से एक नंबर लेता है और उसका स्क्वायर जो है वो डिस्प्ले करता है, और उसके बाद स्क्वायर डिस्प्ले करने के बाद इट देन आस्क यूज़र वेदर ही वांट्स टू रिपीट इट और नॉट। वो लूप जो है वो यूज़र से पूछेगा कि क्या आप इस प्रोसेस को दोबारा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इन दिस सिचुएशन द नंबर ऑफ आइटरेशंस आर डिसाइडेड बाय द यूज़र। और अगर आप देखें यूज़र पे डिपेंड कर रहा है, अगर यूज़र तो उस बात को रिपीट करना चाहेगा तो वो रिपीट होता रहेगा, अगर यूज़र रिपीट नहीं करना चाहेगा तो वो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखें हमें नंबर ऑफ़ आइटरेशंस का नहीं पता, बल्कि यूज़र की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि यूज़र रिपीट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो उस सूरत में जो है वाइल लूप जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि वाइल लूप उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपको नंबर ऑफ़ आइटरेशंस का नहीं पता, और फॉर लूप उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपको नंबर ऑफ़ आइटरेशंस का पता होता है। नेक्स्ट देखते हैं काउंटर कंट्रोल लूप कौन से होते हैं। अभी तक हमने जितने भी लूप्स किए हैं फॉर वाइल, उनमें हमने जो कंडीशंस लगाई हैं वो काउंटर कंट्रोल लूप थे। किस तरह से काउंटर कंट्रोल लूप थे? देखें इसका फर्स्ट ऑप्शन, द काउंटर कंट्रोल लूप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल नॉन एज काउंटर वेरिएबल। ऐसे तमाम लूप्स जो किसी भी काउंटर वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं उन्हें काउंटर कंट्रोल लूप कहते हैं। आपने देखा हमने अब तक जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं इस चैप्टर में, उसमें तमाम प्रोग्राम्स के अंदर हमने एक काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस काउंटर वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया, और उस वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर जो है वो लूप डिपेंड कर रहा होता था। द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल इज़ इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड ईच टाइम द बॉडी ऑफ द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड। उस काउंटर वेरिएबल की वैल्यू या इंक्रीमेंट हो रही होती थी या डिक्रीमेंट हो रही होती थी, और उसके बाद वो किसी एक ख़ास वैल्यू की तरफ पहुंच जाती थी और लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाता था। तो तीसरा पॉइंट देखें, द लूप टर्मिनेट्स व्हेन द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल रीचेज अ पर्टिकुलर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हम जब एक लूप लगाते थे कि n इज़ लेस दैन इज इक्वल टू 20, तो इसका मतलब n की वैल्यू जब 20 तक पहुंच जाती थी तो लूप टर्मिनेट हो जाता था। तो वो n ही काउंटर वेरिएबल था और वो इंक्रीमेंट होते होते 20 तक पहुंच जाता था और लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाता था। इसका मतलब ये काउंटर कंट्रोल लूप है जिसमें काउंटर वेरिएबल के ऊपर आपके लूप की जो आइटरेशंस हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं। उसके बाद सेंटिनल कंट्रोल लूप जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। द सेंटिनल कंट्रोल लूप डिपेंड्स ऑन स्पेशल वैल्यू नॉन एज सेंटिनल वैल्यू। ये जो सेंटिनल कंट्रोल लूप हैं ये एक स्पेशल वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं और उस वैल्यू को सेंटिनल वैल्यू कहा जाता है। द लूप टर्मिनेट्स व्हेन द सेंटिनल वैल्यू इज़ इनकाउंटर्ड। और ये लूप उस वक्त टर्मिनेट करता है जब सेंटिनल वैल्यू यूज़र की तरफ से एंटर कर दी जाती है, तो लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाता है। मतलब हम किसी भी वैल्यू को सेंटिनल वैल्यू वहाँ पे कंडीशन में लिख देते हैं और जब यूज़र वो सेंटिनल वैल्यू एंटर कर देता है तो लूप टर्मिनेट हो जाता है, और जब तक यूज़र सेंटिनल वैल्यू एंटर नहीं करेगा लूप जो है वो चलता रहेगा। इसका मतलब वो जो लूप है वो सेंटिनल वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और वो सेंटिनल वैल्यू कोई भी हो सकती है, 5, 10, 15, 20 या माइनस में हो सकती है। These types of loops are also known as conditional loops। इन्हें conditional loops भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ लूप में एग्जीक्यूट वाइल द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज़ नॉट -1। वो कहता है सपोज करें कि हमने -1 को सेंटिनल वैल्यू कंडीशन में लिख दिया और जब तक -1 जो है वो इनकाउंटर्ड नहीं होगा या यूज़र की तरफ से -1 एंटर नहीं किया जाएगा लूप जो है वो चलता रहेगा। और यहाँ पर जो है वो कहता है कि हेयर -1 इज़ सेंटिनल वैल्यू दैट इज़ यूज टू टर्मिनेट द लूप।
और यहाँ पर जो -1 है वो सेंटिनल वैल्यू है, क्योंकि -1 जो है वो लूप को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब जब तक -1 नहीं आएगा लूप जो है वो चलता रहेगा, जैसे ही -1 आएगा लूप टर्मिनेट कर जाएगा। सेंटिनल लूप का जो फॉर्म है, मतलब इसकी जो जनरल फॉर्म है, उसमें 4 हिस्से हैं कि ये लूप जो है वो किस तरह से काम करता है। देखें, सबसे पहले तो गेट द डाटा वैल्यू। देखें, यूज़र से हम एक वैल्यू लेंगे, कंपेयर द डाटा वैल्यू विद सेंटिनल वैल्यू, फिर आपने उस डाटा वैल्यू को सेंटिनल वैल्यू से कंपेयर करना है। तीसरा पॉइंट, प्रोसेस द डाटा वैल्यू इफ़ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेंटिनल वैल्यू। अगर तो वो सेंटिनल वैल्यू से डिफरेंट है तो उस सूरत में तो आपका लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड गेट द नेक्स्ट डाटा वैल्यू, और आप यूज़र से नेक्स्ट डाटा वैल्यू ले लेंगे। टर्मिनेट द लूप इफ़ द डाटा वैल्यू इज़ इक्वल टू सेंटिनल वैल्यू, और अगर यूज़र से एंटर की जाने वाली जो डाटा वैल्यू है वो सेंटिनल वैल्यू के इक्वल आ जाती है या बराबर हो जाती है तो उस सूरत में लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे कि सेंटिनल वैल्यू हमने -1 सपोज की है, तो अगर यूज़र -1 एंटर कर देगा तो इसका मतलब सेंटिनल वैल्यू जो है वो डाटा वैल्यू के बराबर हो जाएगी और लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। इसका एक प्रोग्राम है, वो हम एग्जीक्यूट करके देते हैं। डेव C++ में इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम की स्टेटमेंट देखें। राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस अ व्हाइल लूप टू एंटर अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड देन डिस्प्ले इट। सिंपल सा प्रोग्राम है कि यूज़र से एक नंबर लेना है और उसको डिस्प्ले कर देना है, फिर यूज़र से एक नंबर लेना है, उसको डिस्प्ले कर देना है, और यूज़र से उस वक्त तक नंबर लेते रहेंगे जब तक यूज़र -1 नहीं एंटर कर देता। सपोज करें यूज़र 5 एंटर करता है तो स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा यू एंटर्ड 5, फिर वो कहेगा एंटर अ नंबर। अब यूज़र एंटर करता है 2 तो स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा यू एंटर्ड 2। इस तरह से तीसरी बारी वो कहेगा एंटर अ नंबर, यूज़र कहेगा -2 तो स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा यू एंटर्ड -2। लेकिन फॉर एग्जांपल चौथी दफ़ा वो कहता है कि एंटर अ नंबर और यूज़र एंटर कर देता है -1, क्योंकि -1 जो है वो सेंटिनल वैल्यू के तौर पे काम कर रही है इस प्रोग्राम में। तो जैसे ही -1 आएगा तो वो कहेगा यू एंटर्ड -1 और उसके बाद प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, या लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि जब तक -1 एंटर नहीं होगा उस वक्त तक लूप चलता रहेगा। क्योंकि उसने स्टेटमेंट में लिखा है कि देखें द लूप टर्मिनेटेड व्हेन द यूज़र एंटर्स -1, तो हमने -1 को सेंटिनल वैल्यू के तौर पे लेना है। तो ये प्रोग्राम किस तरह से होगा, देखें सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर n, और n इज़ इक्वल टू 1। n को हमने इनिशियल वैल्यू 1 दे दी है। अब देखें कंडीशन हमने किस तरह से लगाई है, वाइल लूप के साथ हमने लिखा है n इज़ नॉट इक्वल टू -1। अब देखें कंडीशन जो है हमने -1 के ऊपर डिपेंड कर रही है n की, जब तक n की वैल्यू -1 नहीं आ जाएगी लूप जो है वो चलता रहेगा, और n की वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है। फर्स्ट टाइम तो हमने इसको 1 दे दिया है, देखें n इज़ इक्वल टू 1 हमने शुरू में इसको 1 दिया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो लूप हमने एग्जीक्यूट करवाना है, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम n की वैल्यू यूज़र से ली जाएगी और हर दफ़ा कंडीशन चेक की जाएगी n की डिफरेंट वैल्यू के साथ, और अगर वो -1 होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, -1 नहीं होगी तो लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। हम सपोज करते हैं, अब देखें किस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। n इज़ इक्वल टू 1 है, 1 के साथ कंडीशन चेक करें, देखें यहाँ पर -1 जो है वो सेंटिनल वैल्यू है, n में 1 पड़ा हुआ है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, 1 जो है वो -1 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। कंडीशन के ट्रू होने पर बॉडी के अंदर 3 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। प्रिंट एफ एंटर नंबर, वो अगला नंबर यूज़र से मांगेगा, एंटर अ नंबर, और यूज़र जो नंबर एंटर करेगा वो n में सेव हो जाएगा। सपोज करें यूज़र एंटर कर देता है 5, अब जैसे ही यूज़र 5 एंटर करेगा स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा यू एंटर्ड n का मतलब 5, यू एंटर्ड 5 लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ से दोबारा से कंडीशन की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे जो कंडीशन चेक होगी वो n की वैल्यू 5 के साथ चेक होगी, क्योंकि n की लेटेस्ट वैल्यू 5 है। 5 इज़ नॉट इक्वल टू -1, और 5 भी -1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी। फिर बॉडी में आएगा, यूज़र को कहेगा एक और नंबर एंटर करें, फॉर एग्जांपल अब वो 10 एंटर कर देता है तो n के अंदर 10 आ जाएगा, और स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा यू एंटर 10, और उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी। अब n की वैल्यू 10 है तो 10 के साथ कंडीशन चेक होगी, 10 इज़ नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन दोबारा ट्रू हो जाएगी। इस तरह से बॉडी में आ जाएगा। अब हम सपोज कर लेते हैं कि यूज़र -1 एंटर कर देता है, यूज़र को कहा जा रहा है एंटर अ नंबर, और यहाँ पे यूज़र स्कैन एफ के ज़रिए एंटर करता है -1, और स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा प्रिंट एफ यू एंटर्ड -1। लेकिन अब अगली दफ़ा लूप नहीं चलेगा, देखें कंडीशन चेक करके कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, n की वैल्यू -1 और आगे सेंटिनल वैल्यू भी -1, तो वो कहता है कि -1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि -1 इज़ इक्वल टू -1 होता है, जबकि कंडीशन में लिखा हुआ है n की वैल्यू -1 है, तो उस सूरत में वो लिखा हुआ है -1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फ़ौरन
लूप की बॉडी से बाहर आएगा और लूप की बॉडी से बाहर स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रिंट एफ एंड ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। देखें ये जो एंड ऑफ प्रोग्राम वाली स्टेटमेंट है ये लूप की बॉडी के बाहर लिखी हुई है और ये उसी वक्त एग्जीक्यूट होगी जब लूप टर्मिनेट कर जाएगा। देखें ये लूप किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा एंटर नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम एंटर करते हैं 9, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, शायद कोई एरर आ रहा है। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। देखें वो कहता है एंटर नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं 9 एंटर करता हूँ, जैसे ही मैंने एंटर का बटन प्रेस किया देखें वो कहता है यू एंटर्ड 9। अब वो अगला नंबर मांग रहा है, एंटर नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं 8 एंटर करता हूँ, वो कहता है यू एंटर्ड 8। फिर मैं 2 एंटर करता हूँ तो वो कहता है यू एंटर्ड 2। अब वो नया नंबर फिर मांग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एंटर करता हूँ -3 तो देखें वो कहता है यू एंटर्ड -3। अब मैं एंटर करता हूँ -1। लेकिन जैसे ही मैं -1 एंटर करके एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो वो कहता है यू एंटर्ड -1, लेकिन उसके बाद उसने कहा एंड ऑफ प्रोग्राम, क्योंकि -1 के साथ कंडीशन फॉल्स हो गई है। उसने -1 को प्रिंट तो कर दिया, लेकिन जब उसने ऊपर जाकर कंडीशन चेक की तो -1 इज़ नॉट इक्वल टू -1 ये कंडीशन थी। और क्योंकि सेंटिनल वैल्यू जो है वो डाटा वैल्यू से मैच कर गई, डाटा वैल्यू भी -1 है, सेंटिनल वैल्यू भी -1 है, मैच होने के बाद एंड ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रोग्राम, ये लूप उस वक्त तक एग्जीक्यूट होना था। अगर मैं 100 दफ़ा भी इस लूप को चलाता और -1 एंटर ना करता तो ये लूप एग्जीक्यूट होता रहता, लेकिन जैसे ही -1 एंटर किया प्रोग्राम जो है एंड हो गया। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।